मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बिजनेस स्टडीज की बुक का चैप्टर नंबर 9 स्टडी करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके इम्पोर्टेंस को हम स्टडी करेंगे। Good morning students. This video is sponsored by Virgin Mary Higher Secondary School. आज के वीडियो में हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। As you all know that finance is life and blood of any organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हमको रन करना है तो हमें हर एक्टिविटी के लिए फाइनेंस का रिक्वायरमेंट होता है। इसीलिए जो हमारे पास फंड्स अवेलेबल होते हैं या फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग का रिक्वायरमेंट होता है। इसके लिए हम छोटे छोटे बजट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो इसीलिए ये सारी जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहले हम डिटरमाइन करते हैं कि हमको कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड है ताकि हमारे जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपरली और स्मूथली रन हो। तो ये हम डिटरमाइन करते हैं और ये डिटरमाइन करने का प्रोसेस कहलाता है कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट इज हम डिटरमाइन करते हैं कि हम उस कैपिटल जितनी हमको रिक्वायर्ड है, हमने सबसे फर्स्ट स्टेप में तो रिक्वायर्ड कैपिटल को कैलकुलेट कर लिया, डिटरमाइन कर लिया। अब सेकंड स्टेप में हम डिटरमाइन करते हैं कि हमें किस तरह की सिक्योरिटीज़ इशू करनी है ताकि कि हमारे को ये रिक्विसाइड कैपिटल अवेलेबल हो सके। कितने शेयर्स इशू करने, कितने डिबेंचर्स इशू करने, कितने पब्लिक डिपॉजिट्स रखने, ये सारा चीज़ें हम डिटरमाइन करते हैं सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम डिटरमाइन करते हैं कि ऐसी पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करते हैं ताकि हमारे पास जितना भी कैपिटल और फंड अवेलेबल हो पाता है उससे हम जो है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, 100% यूटिलाइज कर सकें उन्हें, और ये कहलाता है मैनेजमेंट ऑफ असेट्स। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में फर्स्ट स्टेप जो है हम कैपिटलाइजेशन करते हैं। कैपिटलाइजेशन मीन्स हम डिटरमाइन करते हैं कितना अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है। सेकेंड स्टेज पे हम पैटर्न ऑफ सिक्योरिटीज डिटरमाइन करते हैं, जिसको कहा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। थर्ड स्टेप में हम जो है डिटरमाइन करते हैं कि हम जो इंश्योर करते हैं कि ये जितना भी हमारे पास फंड्स और चीज़ें अवेलेबल हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके। इसे कहा जाता है मैनेजमेंट ऑफ असेट्स। अब हम देखेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इंश्योर कर सकें कि हमें जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो एडिक्वेट फंड्स हमारे पास अवेलेबल रहें, यानी कि एडिक्वेट फंड्स एट द राइट टाइम। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम जो कॉस्ट ऑफ द फंड्स है उसको मिनिमाइज कर सकें, यानी कि जो हम फंड्स एक्वायर कर रहे हैं वेरियस सोर्सेज से उनका जो कॉस्ट हमें पड़ रहा है, यानी जो हम उन पे इंटरेस्ट या डिविडेंड वॉट एवर वी आर गिविंग इज मिनिमम। ठीक है। नेक्स्ट हम इंश्योर करते हैं इसके थ्रू कि हमारा जो जितना भी फंड्स है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉफिट के लिए हो, है ना। तो प्रॉफिटेबल यूटिलाइजेशन इंश्योर करता है फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट इज ये इफेक्टिवली फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को बहुत ही इफेक्टिवली कंट्रोल करता है थ्रू सूटेबल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ये चार ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट इज एडिक्वेट फंड्स एट राइट टाइम। सेकंड, हम जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करते हैं। थर्ड इज हम जितने भी हमारे पास फंड्स हैं उनका प्रॉफिटेबल यूटिलाइजेशन करते हैं। एंड फोर्थ इज कि हम इनको जो फंड्स हैं उनको इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को, ताकि हमारे जो फंड्स हैं उनका बहुत ही अच्छी तरह से हम यूज़ कर सकें। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी बिजनेस के लिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर जो एक बहुत ग्रेट एक्सटेंट तक के हेल्पफुल रहती है कि बिजनेस का प्रमोशन हो सके, उसका सर्वाइवल हो सके, कुछ
अगर मतलब नेगेटिव सिचुएशंस आ भी जाती है मार्केट में, तो अगर हमारे पास फाइनेंस है, पैसा है, तो हम उनको इजीली ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग ऑफ द गोल्स एंड पॉलिसीज। तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे गोल्स क्या हैं और पॉलिसीज क्या हैं। हम हमारे फंड्स के इनफ्लो और आउटफ्लो पे कंट्रोल कर सकते हैं और ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम क्या पॉलिसीज़ बनाएं, क्या गोल सेट करें, ताकि कि हमारा जो है प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन एलिमिनेटिंग वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, मैन, मटेरियल, ये सारे रिसोर्सेज रहते हैं हमारे पास। तो हम इनका कितना यूज़ कर सक रहे हैं, इनका हम 100% यूटिलाइजेशन कर सकें, इन रिसोर्सेज का किसी भी प्रकार से हमारे पास वेस्टेज ना हो। जितने भी रिसोर्सेज रहते हैं, मैन, मटेरियल, कैपिटल, जो भी है, उनका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें थ्रू आवर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ये इंश्योर करता है फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन फेसिंग द ऑड्स। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर कोई जो अपोजिट सिचुएशन मार्केट में आ जाती है और हमारे पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हैं, तो हम जो भी अपोजिट सिचुएशंस हैं उसको इजीली ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन एक्सपांशन एंड बेटरमेंट। जब भी हमको हमारे बिजनेस को एक्सपांड करना है, कुछ अच्छी स्कीम्स लॉन्च करनी है, तो हमारे पास फंड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा फंड्स ऑलवेज अवेलेबल हों। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा फंड्स और एक्स्ट्रा कैपिटल जो रहती है वो ऑलवेज अवेलेबल रहती है और इससे प्रॉपर बैलेंस मेंटेन होता है इक्विटी में और डेब्ट में। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान। जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो पूरा हमारे पास सारा डिटेल्स रहता है कि हमारे पास किस किस जगह से कितना कितना पैसा आएगा, किस किस जगह पे हम कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे और उसका कितना आउटपुट हमें मिलना चाहिए। और हर तरह की हमारी जो भी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो हम सारी डिटेल्स जो है हमारे मैनेजर से डिस्कस कर सकते हैं ताकि उन्हें भी एक क्लैरिटी रहे एक अपने गोल की। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। So in today's video we studied about financial planning. We studied its importance, its meaning, its characteristics, and we also studied that what is financial planning and how is it important for any business organization.